नमस्कार बागवान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हम ये प्लांट सेब का सामने देख पा रहे हैं, तो इस प्लांट में जो स्टेज अब आ चुकी है वह है पिंक बड स्टेज। तो पिंक बड स्टेज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हम जो स्प्रे की बात करें वह किसी भी बागवान के लिए पिंक बड स्टेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज मानी जाती है, खासकर किसी भी क्रॉप के लिए। तो पिंक बड स्टेज पे की गई स्प्रे एक बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो पिंक बड स्टेज में अगर हम स्प्रे की बात करें तो हमें सबसे पहले न्यूट्रिएंट बेस्ड प्रोडक्ट जो हमारे मार्केट में आजकल एक होड़ भी लगी हुई है, हमें टॉनिक बेस या न्यूट्रिएंट बेस जो भी हम प्रोडक्ट डालते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है। जो रिक्वायरमेंट हमारे प्लांट को रहती है वह रहती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस बेस्ड प्रोडक्ट हमारे जैसे आजकल ज़्यादातर कॉमनली जो यूज़ हो रहा है 1261 की बात करें तो उसमें हमारा नाइट्रोजन फास्फोरस ही होता है। और दूसरा भी कोई प्रोडक्ट की अगर हम बात करें जैसे कि आपका सुपीरिया है कोरोमंडल का। और दूसरा मेन चीज़ प्रोडक्ट पे ना जाते हुए हम ये देखना है भी हमें न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को क्या रिक्वायर है। तो न्यूट्रिएंट्स में हमने मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैक्रो में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो रिक्वायरमेंट रहता है वह रहता है आपका जिंक बोरॉन। तो बोरॉन बहुत ही बोरॉन बोरिक एसिड बेसिकली, तो वो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट स्प्रे रहता है। तो उसमें हम न्यूट्रिएंट्स के बाद अगर हम बात करें तो वह रहती है हमारी मॉनिटरिंग। और बेसिकली फंगीसाइड स्प्रे हम रहता ही है जो हमारा शेड्यूल है। स्प्रे शेड्यूल की बात करें तो वह हमारा नौनी विश्वविद्यालय से स्प्रे शेड्यूल आता है। तो उसमें हमारी हर स्टेज की हर दवाई का एक सॉल्ट बेस नेम रहता है। तो हमें वह शेड्यूल को ज़रूर स्टडी करना चाहिए। और मैं हर बागवान से एक चाहूँगा कि वह जो भी हमारा शेड्यूल हमारे विश्वविद्यालय नौनी बागवानी से आता है तो उसको स्टडी करें। तो उसमें देखें किस स्टेज पे कौन सी स्प्रे करनी है। तो वो अगर हम स्प्रे की बात करें इससे पहले तो हमारी 2 स्टेजें इससे पहले आती हैं, वह है ग्रीन टिप एंड दूसरा हाफ इंच ग्रीन टिप। ग्रीन टिप में मोस्ट प्रोबेबली हमें जो रेकमेंड रहता है वह डोडिन ही रहता है, सल्फ़र बेस रहता है। तो आप सल्फ़र बेस इंडिविजुअल स्प्रे कर सकते हैं। मगर दूसरा अगर हम बात करें तो हम हाफ इंच ग्रीन टिप जो स्टेज रहती है उसमें हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल रहता है। तो उसके बाद ये तीसरी स्टेज, थर्ड स्टेज जो हमारी है ये है पिंक बड। और पिंक बड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है बागवानी के लिहाज से। तो पिंक बड स्टेज पे जो हमने स्प्रे की बात की तो वो हम न्यूट्रिएंट्स बेस्ड तो हम बात कर चुके हैं। दूसरी फंगीसाइड वह हम बात कर चुके हैं, उसमें आप बेविस्टिन है या फिर स्कोर है, मतलब आपको शेड्यूल में जो रहता है वह कर सकते हैं। तो थर्ड जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो मैं कहना चाहूँगा, जो आज की डेट में ख़ासकर वेरिएबल टेम्परेचर एंड जो ह्यूमिड टेम्परेचर थोड़ा-सा बन गया है, ख़ासकर लोअर ह्यूमिड तो नहीं कहेंगे हम, थोड़ा-सा वेरिएबल टेम्परेचर। तो वेरिएबल टेम्परेचर में मेरा कंसर्न है, हमारे को देखना है कि भई हमारे बगीचे में कहीं थिप्स या फिर कोई भी ऐसा इंसेक्टिसाइड सॉरी इंसेक्ट्स अगर आ गए हैं तो उसमें हमें थिप्स पे ख़ास फोकस रखना है। तो थिप्स बागवान भाइयों काफ़ी ज़्यादा हमारे फ्लावर बोले तो उसको डैमेज करता है, जो कि हमारी एक क्रॉप को डैमेज कर सकता है। तो थिप्स के लिए हम जो बात करेंगे वह बायर का एलेंटो आता है, तो वह भी कर सकते हैं। और एलेंटो रिलेटेड कोई भी और जो उसमें सॉल्ट है किसी भी अच्छी कंपनी का, ब्रांड कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम बात करेंगे जो स्टेज आई थी वो है थे पिंक बर्ड और उसमें हमने बात की इंसेक्टिसाइड की। अब इंसेक्टिसाइड में हमने ख़ासकर यह ध्यान बहुत आवश्यक रखना है, कोई भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ख़ासकर जो इंसेक्टिसाइड हमने करना है वह है इको, मतलब हमारे जो मित्र कीट रहते हैं, चाहे मधुमक्खी है
चाहे आपका बटरफ्लाई है या फिर और कोई जो हमारे हेल्पिंग कीट रहते हैं, तो वह नहीं मरने चाहिए। तो ओनली थिप्स, तो थिप्स के लिए जो हमें बात करें वह एलेंटो कर सकते हैं, और भी कोई अच्छा ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो अलग से बात आती है वह आती है पीजीआर बेस्ड प्रोडक्ट। तो अगर हम पीजीआर बेस्ड प्रोडक्ट की बात करें तो आज की डेट में वैसे पीजीआर पे ज़्यादातर बागवान संकोच रहता है। तो अब हम पीजीआर पे ना जाते हुए हम अगर हमें कुछ एक कंपनी जो हमारे मार्केट में आई है, रजिस्टर्ड कंपनी की बात करें, तो उनका प्रोडक्ट आप ले सकते हैं जो केमिकल बेस्ड है। तो अगर हम दूसरा ऑर्गेनिक बेस में जो ज़्यादा चाहूँगा बागवान वो यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक बेस प्रोडक्ट में, जैसे हमारा अमेज एक्सेल है, और लाइवा कंपनी ऑर्गेनिक बेस आती है, उनका भी आता है, अपोलो एक्स है, तो वह भी हम यूज़ कर सकते हैं। और वह इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि वह हमारे पीजीआर का काम तो करेगा ही, जो भी हमारा उसमें रहता है, एमिनो एसिड है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, या फिर आपका और भी उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यू है उसको प्रोवाइड करता है वह प्रोडक्ट, तो हम वह यूज़ कर सकते हैं, खासकर पिंक बड स्टेज पे। एक तो वह हमारे प्लांट को हेल्दी भी रखेगा, दूसरा हमारे ये जो प्लांट की रिक्वायरमेंट रहती है खासकर इस स्टेज पे, तो वह भी वह पूरी कर सकता है। तो अब ज़्यादा उसको अब हमने ये देखना है कि भाई हमारा वो उसमें ज़्यादा बजट ना जाए, तो उसके लिए हमें सिंपली नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज और आपका बोरोन, यह इम्पोर्टेंट है ही है। खासकर दूसरा हमने जो बात की वह रही फंगीसाइड की, और थर्ड वन इज़ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में खास विशेष ध्यान रखें, कोई भी यूज़ करें तो वह ऐसा ना हो जो हमारे मित्र कीट को डैमेज करें, खासकर ओनली थिप्स सकिंग पेस्ट जो रहता है वह हमारे क्रॉप को डैमेज करता है, तो वह हमारा इम्पोर्टेंट है। तो उसके अलावा बाकी सच हमें जो स्प्रे करनी है तो वह हमारे को ज़्यादातर एक मिस्ट फॉग टाइप की स्प्रे करनी है, जिससे कि हमारे जो फ्लावर है उसका केसर ना धुल पाए। तो बागवान भाइयों, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।